जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दैनिक लाइव न्यूज 24। आज मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा तमाम प्रत्याशियों का जिनका आज नामांकन है, जिसमें चिराग पासवान है, भूदेव चौधरी है, अजय कुमार है, बहुत सारे निर्दलीय, बहुत सारे दल के प्रत्याशी आज नामांकन करने जा रहे हैं। हम दिखाएंगे आपको एक खास रिपोर्ट। अजय कुमार भारतीय दलित पार्टी के प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ हम गेट नामांकन प्रक्रिया की जो औपचारिकता है उसे पूरी की है जमुई समाहरणालय में, और उसके बाद बाहर हम बात करते हैं चिराग पासवान से। चिराग की अगर बात करें किस तरीके से आपने पर्चा दाखिल किया, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली? जी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और विश्वास है मुझे। आज जब मैं नामांकन भरने भी आ रहा था तो जिस तरीके से जनता का उत्साह देखने को मुझे मिल रहा था पूरे रास्ते भर, छोटा सा रास्ता था पर उसको भी तय करने में आप सब साथ में ही थे, आप सबने देखा जो समय लगा। तो ये जनता का उत्साह और पूरा परिवार आज मेरे साथ है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी सिस्टर, मेरे बहनोई, उनके मेरे भांजे, भांजी, चाचा, भाई, सब। तो जब पूरा परिवार एक साथ आपके साथ होता है तो परिवार एक अलग विश्वास आपको दिलाता है कि कहीं अगर आपसे कोई गलती भी हो तो पता है कि पीछे परिवार खड़ा है आपको संभालने के लिए। तो इसीलिए जब पूरा परिवार साथ है और मेरी पूरी जमुई की जनता, मैंने जमुई को अपनी माँ माना है, तो पूरी जनता के साथ एक व्यक्तिगत लगाव भी है मेरा। ये सिर्फ मेरी कर्मभूमि नहीं, ये सिर्फ एक राजनीतिक का रण क्षेत्र नहीं है, मेरे परिवार के समान है जमुई लोकसभा मेरे लिए। तो ये सारी बातें मुझे विश्वास दिलाती हैं कि आने वाले समय में परिणाम भी अच्छा होगा। चिराग जी, इस बार किस तरह की प्राथमिकता होगी? इस टर्म में क्या प्राथमिकता रखेंगे जनता? देखिए मेरा मुद्दा, मेरी प्राथमिकता पुनः मेरा विकास के किए हुए कार्य। 2014 में एक प्रत्याशी के तौर पर जितने वादे मैंने क्षेत्र की जनता से किए थे, मुझे उम्मीद है कि उनमें से अधिकांश वादों को मैं पूरा कर पाया और मुझे खुशी है कि मेरी इन विकास के किए गए कार्यों को नीति आयोग ने भी सराहा है। नीति आयोग ने देश भर के जितने भी विकास कर रहे जिले हैं उसमें से टॉप 5 में जमुई जिले को रखा है। 99वें पायदान पर जमुई था, अब 9वें पायदान पर आया। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं मैं अपने क्षेत्र में लेकर आया, केंद्रीय विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, रेल की लगभग 2800 करोड़ की परियोजना है, या पासपोर्ट ऑफिस है, या FCI का डिविजनल ऑफिस है, जो भी योजना मैं अपने क्षेत्र में लेकर आया, कहीं ना कहीं वो मेरे क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेकर गया और इसीलिए नीति आयोग ने भी इसको सराहा। तो अब आज से चुनावी अभियान की शुरुआत। जी मोदी चेहरे पर विकास के चेहरे जी, मोदी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही विकास का चेहरा है। 2014 में पहली बार उनका चेहरा विकास का चेहरा बनकर आया। मोदी जी का चेहरा और विकास, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब पूरा बदल दीजिए। किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही है? बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी। जी, मेरी कोशिश होगी उनके उम्मीदों पर। अब जिस प्रश्न को आपने किया है, मैं कहूँगा यही कि मैंने कोई अपनी चीजों को नहीं छिपाया है, नहीं छुपाया है, नहीं छिपाया है। According to the rules of the Election Commission, I will maintain the all categories. और बोलिए क्या आज से मेरी अपील है कि आप भरपूर संख्या में मुझको आशीर्वाद दें, मेरा सहयोग करें। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मैं प्राधिकृत उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह पंखा छाप है, इसलिए लोगों से भरपूर अपेक्षा करता हूँ। मुझे धन्यवाद देता हूँ। सभा भी होगा सर, यहाँ के सांसद से मेरी लड़ाई दूर दूर तक नहीं है, बेकार पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। का जो मेंबर होता है वही समझते हैं कि घर में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बाहरी उम्मीदवार आते हैं व्यापार करने के लिए और सिर्फ जो है व्यापार करते हुए चले जाते हैं। यहाँ का भी बहुत मैंने विकास किया है और अब जो है कि जनता को विकास का जो है नई रूपरेखा देना है। यहाँ के बेरोजगारों हैं उनको जो है रोजगार की मुहैया कराना है। जो यहाँ के विद्यार्थी हैं जो दूर दूर जो है कि पढ़ने के लिए जाते हैं, गरीब लोग हैं नहीं जा पाते हैं, तो बच्चों यहाँ विद्यार्थियों के लिए उनके कोचिंग की सुविधा देना। किसान हैं उनको कृषि के लिए सिंचाई का साधन उपलब्ध कराना। उनके जो कृषि उपकरण हैं और उनके जो लागत लगते हैं उसमें सब्सिडी की व्यवस्था कराना। महिलाओं के जो आरक्षण है 35% का ये करना। फिर हमारे अन्य लोग हैं
मेरा नाम उपेंद्र रविदास हुआ। अच्छा, कौन पार्टी से? बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। नॉमिनेशन कराने आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए मतलब क्या आपका ये रहेगा मुद्दा क्या? मुद्दा बेरोजगारी, है भ्रष्टाचारी है और बाहरी को भगाना है और क्षेत्रीय को लाना। बेरोजगारी क्या? जो यहाँ भूख की लड़ाई होता है, जो बाहर पलायन होता है, उसको रोकना है, ताकि गुजरात महाराष्ट्र में जो मारा पीटा जाता है उसको हम पलायन को रोक सकें। बाहर वाले आके लूट के भाग जाते हैं, 5 साल शकल नहीं दिखाते हैं, 100-200 में खरीदने की कोशिश करता है, हम उसको रोकना चाहते हैं। आदिवासी लोग दत्तान बेच के, पत्तल बेच के गुजारा करता है, उसको रोजगार नहीं है जमुई में, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, कहता है एग्रीकल्चर जोन है, मगर यहाँ तो पहाड़ी जोन है। तो रोजगार के लिए लोग बाहर भागते हैं, अब बाहर जाने के बाद उसको पीट के भगा दिया जाता बाद में। तो जीतने के बाद में आपका ये विचार है कि हम यहाँ पर एक फैक्ट्री का निर्माण? जीतने से पहले हम कर दिया है, ये तो है। उसके बाद चुनाव लड़ने आए हैं। अच्छा, हमारा देखा देखी दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल। पासवान किस पार्टी से लड़ रहे हैं? हिंदुस्तान निर्माण दल। मैं निर्दलीय हूँ, मैं रिटायर IAS हूँ और यहाँ मैं DDC रह चुका हूँ और हमारे कार्यकलाप से तो यहाँ के लोग वाकिफ़ हैं। तो अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है विकास करने का तो मैं करूँगा इसका विकास। आपके खिलाफ तो प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ एक बार सांसद के रूप में जीत भी चुके हैं भूदेव चौधरी, और चिराग पासवान भी बड़े कद्दावर नेता के बेटे भी हैं और दलित नेता के रूप में उभरते हुए, तो उनको आप कैसे फटकनी दे पाएंगे? देखिए, यहाँ तक है माननीय चिराग पासवान जी को भी यहाँ का लोग देख लिया है कि 5 साल में कितना काम किए हैं, किसके क्षेत्र में गए हैं, शायद वहाँ की जनता, गरीब जनता नहीं पहचानती होगी। उसी तरह यहाँ भूदेव चौधरी जी भी रहे हैं, जो कि जीतने के बाद जो है कि आज फिर दूसरा बार आए हुए हैं। तो वैसे है कि जनता को अपने स्वयं निर्णय लेना है कि हमको कैसा उम्मीदवार देना है, हमको पार्टी का चुनना है कि हमको उम्मीदवार अच्छा चुनना है जो कि हमारा विकास काम कर सके। तो यहाँ की जनता पर निर्भर करता है ना। अगर जनता सोचती है कि नहीं हम उन्हीं को चुनेंगे तो फिर 5 साल रोएगी। हम तो अगर हमको चुनती है तो हम तो हमारा काम, विकास का काम यहाँ का लोग जान। चिराग पासवान तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं विकास के बारे में। भाई देखिए, वो लोग बड़े बड़े आदमी हैं, हवाई वाले आदमी हैं, हम लोग से विमान का फाइल गायब करा दिया, किसमें घोटाला हुआ, कैसा चौकीदार है। देश में 44 जवान की हत्या, जबकि विजिलेंस रिपोर्ट था यहाँ हत्या होगी, RDX विस्फोट होगा, लेकिन सरकार ने इस पर सुरक्षात्मक कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय से मिलिट्री के अधिकारी विमान का मांग किया, लेकिन विमान नहीं दिया और रोड से क्रॉस किया और RDX हमला हुआ। क्योंकि 5 राज्य में उसके पहले चुनाव हुआ था, किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी। इससे बौखला करके इसने 44 जवान का हत्या कराया और अपने को किन प्रकार सत्ता में आने का प्रयास किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी का बस चले तो 44 जवान क्या, 44,000 जवान को हत्या करा के पुनः सत्ता में आने का प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत। इंद्रदेव दास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और राष्ट्रीय स्तर पर हम महागठबंधन में हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुंगेर जिला का जमालपुर का रहने वाला हूं। वैसे ये तीनों मुंगेर, शेखपुरा और जम्मू मिला के तीनों जगह का विधानसभा क्षेत्र मिला के ये जमुई लोकसभा है। हाँ, चलिए कुमार की रिपोर्ट। आज जमुई लोकसभा का आवेदन की अंतिम तारीख थी। चिराग पासवान, भूदेव चौधरी, उपेंद्र रविदास, अजय कुमार, तमाम दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों ने आज अपना अपना नामांकन दायर किया। हालांकि सारे प्रत्याशी कह रहे मैं जीत रहा हूं। दर्शकों, आप अच्छी तरह जानते हैं जनता का मिजाज भांपना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। हालांकि सारे प्रत्याशी कहते मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। एक सीट तमाम प्रत्याशी, देखना ये होगा कि जनता का मूड किधर बदलता है और किसको जनता वोट करके लोकसभा पहुंचाती है। दैनिक लाइव 24 के लिए जम्मू से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।